तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक शायर ओपी। शायर ओपी कर दो इनको, चैट में लिख दो, तुम कमेंट्स में मार दो शायर ओपी। ये दोनों मिलके एक ओपन माइक, आप यार मैं क्यों बताऊँ, ये खुद ही बताएंगे ना, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा वैसे ही हमारा स्क्रिप्टेड कुछ होता नहीं है मैं नहीं कर रहा। तो फटाफट दीपक भाई, शान भाई, सबसे पहले तो वेलकम हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग खुर्शीद भाई। थोड़ा यार अपने अपने कैमरा में मेरी तरफ देख के, कहीं भी देख के एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दो बस, क्या करते हो, क्या है। हेलो दोस्त, दीपक अग्रवाल नाम है मेरा। क्योंकि बनिया हूँ तो बिजनेस करता हूँ ओपन माइक का ओपन माइक चलाता हूँ, पेशे से शायर हूँ, लिखना पसंद है। वो छोड़ के गई थी इसलिए लिखना चालू कर दिया था, फिर सोचा कि इससे कुछ कमा भी सकते हैं तो ओपन माइक खोल लिया बस। बहुत बढ़िया। शान भाई? मेरा तो यही है कि जानते हैं आप लोग, मेरा नाम शान मोहम्मद है, हम स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो आप देख ही रहे हो जैसे हमारा शुरू हो रहा है ना, मैं इसके पहले की भी क्लिप लगा दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड तो हो रही थी जो हम बात कर रहे थे यार ये गलत बात है, मतलब कटिंग कर देंगे तो ऐसा कुछ। तो सबसे पहले दीपक भाई, ये शेर व शायरी का शौक कैसे लगा, स्टार्टिंग कैसे हुई? यार सच बताऊँ ना, बिल्कुल सच बताऊँ, हाँ, है ना। ऐसे 11वीं क्लास में थे हम लोग, तो 12वीं की फेयरवेल हो रही थी, तो वहाँ पे ना एकदम से टीचर आई क्लास में, उसने बोला कि यार कोई फेयरवेल परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी आपको आता है कुछ करना। अब कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब जिसको जो भी आता है। अब मैं सोचूं यार मुझे क्या आता है, मुझे करना तो है, क्योंकि बचपन से हमने वो किया है, सब ये देश है वीर जवानों का, है ना परफॉर्म तो किया ही है। तो अभी फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन तब मुझे पता चला कि जैसे वहाँ पे एक नाटक आता था, वाह वाह क्या बात है, शैलेश लोधा साहब का। तो मुझे पता चला कि मैं उसको देखता था, पता नहीं क्यों, बस मुझे इंटरेस्ट आता था, मैं देखता था। मैंने कहा यही करते हैं यार, मैम से मैंने नाम लिखा दिया, मैम मैं कर लूँगा कुछ भी, आप नाम लिख दो मेरा। तो वहाँ से एक सेकंड शो था, वाह वाह क्या बात का सेकंड या थर्ड शो, वो मैं निकाला मैंने यूट्यूब वगैरह से, और उसको याद किया और वो परफॉर्म किया। और सीरियसली आप यकीन मानना कि प्रिंसिपल ने 200 रुपये दिए। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया सीरियसली। आदमी है जो प्रिंसिपल से 200 रुपये ले रहा है, हमने तो फाइन ही जमा करा। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना, बनिया आदमी है, पैसे भी भूखे रहता है 200 मिल गए, 200 आज 200 मिले, कल 2000 कमाऊंगा, ये बढ़िया है। तो बस वहीं से ऐसे कि लगा कि हाँ वी कैन डू, और तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया बस करना। उसके बाद वो धार तो छोड़ने के बाद ही आता है शान भाई आप बताओ यार थोड़ा सा, कॉमेडी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी कॉमेडी कैसे स्टार्ट हुई पता नहीं, मैं तो कब मेरे साथ कॉमेडी हो रही है मैं सोचा कि जितनी मेरे साथ होती थोड़ी मैं किसी और के साथ कर लेते हाँ मजे यार बहुत। अरे बहुत आसपास कॉमेडी बहुत होती रहती है, हमें समझ नहीं आता। अरे नॉर्मली अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है कि सर्दियों में मैं अपने दोस्तों के पास गया था, तो नॉर्मली अब जाते हो बाइक पे, जब जाते हो लोग ऐसा आजा भाई आजा, तो मैं गया उनके पास, तो नॉर्मली बात कर रहे थे कि भाई सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा सर्दियों में ना बाइक पे हाथ अकड़ जाते हैं यार, सर्दियों की वजह से। तरह का तेरे गर्मियों में कौन से खुल जाते हैं तो चुपचाप रहना पड़ता मुझे। तो मेरे साथ जितनी हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा बता दो, ये जोक सबको समझ नहीं आएगा, शायद कैमरे में कट जाए, शायद कैमरे में कट जाए नहीं सबको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी ना, डोंट वरी। ऐसा पॉडकास्ट है आज का पॉडकास्ट देखने में मजा आएगा, है ना देखते रहना तो शान भाई वैसे जैसे आप बता रहे थे हाथ की, तो ऐसे मतलब लोग ऐसे इन्फीरियर करते हैं आपको कि यार मतलब है ऐसा, देखो मैं बताऊं देते हैं कि यार ऐसा क्यों है? देखो मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली क्या है कि दुनिया जिंदगी में ना इतना कुछ हो गया है, होने के बाद अब क्या लोग पूछते हैं और कुछ लोग तो डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग से ताऊ से आए मेरे पास और उससे कहते हैं ऐसे, मुझे तो 2 मिनट तो देखते हैं घूर के, और बोलते हैं बेटा 2 मिनट की गुस्सा में तुमने क्या फायदा कर लिया उसने कुछ नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है भाई यार। एक्चुअली मुझे लोग पूछते हैं बहुत लोग कि अरे यार ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, तो मैं नॉर्मली ऐसे परेशान हो जाता हूँ बताते। तो एक दिन मैंने बताया भैया को कि ऐसा, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली, अब ना मैं ऐसा जवाब देता हूँ कि एक्चुअली में बचपन में ना बहुत सुंदर था मैं, ठीक है, तो ऐसा था सुंदर था कि ना लड़कियां चिराग लेके ढूंढे तो भी ऐसा लड़का ना मिले, ठीक वाह, है ना। तो बहुत सारी लड़कियां मुझे चिराग लेके ढूंढ रही थी, है ना। एक को मैं मिल गया तो उसने एक्साइटमेंट में चिराग मेरे ऊपर ही गिरा दिया और तब इसमें मेरी क्या गलती है तुम बताओ। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ सोहेल भाई, शान भाई की एक बात बहुत अच्छी है कि वो कभी ना सिंपैथी के ऊपर नहीं भागते ना, सिंपैथी नहीं लेते, वो काम करते हैं और काम की वजह से उनका नाम है और उनके दोस्त हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। वो चाहें तो कहीं से भी सिंपैथी लेके अपना काम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो उस पर भरोसा नहीं करते और अपना काम करते हैं। नहीं ये तो है, शान भाई से मैं 2 बार मिल चुका हूँ, मतलब इन पर्सन, वैसे भी हमने मतलब इंस्टाग्राम पे भी हमारी बात होती रहती थी कि यार कब आ रहे हो, कैसे है,
तो वो चीज़ तो है यार, सिंपैथी लेके करना भी क्या है, वैसे भी कौन 2 दिन ही आएंगे, फिर तो सब काम तो हमें खुद ही करना है कि वही बात है ना, हकीकत बात है। वही है। दीपक भाई अभी ये ओपन माइक का सब कुछ कर रहे हो आप, तो थोड़ा मतलब बताओ ना कैसा रहता है, क्या सिनेरियो है, अगर देहरादून में की बात करें हम तो कैसा चल रहा है मतलब सब ओपन माइक को लेके या ये आर्ट फील्ड? ये आर्ट फील्ड जो है ओपन माइक की, ओपन माइक को लेके फिलहाल यार पहली बात तो यह है कि एक ज़माना था जब ओपन माइक्स मिलते बहुत कम थे लोगों को, और बहुत तलाश थी, लोग ज़्यादा थे, आर्टिस्ट ज़्यादा थे। अभी क्या है कि हर गली में हो गया कि ये तो परचूनी की दुकान है, कोई भी खोल लेता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल भी ख़राब हो गया है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उसकी इतनी रिस्पेक्ट कम होने लगती है, कोई कुछ भी हो कम होगी मार्केट में तो ज़्यादा होगी। अभी बहुत चैलेंजेस बढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, सब लोग ना माहौल प्रोवाइड नहीं करा पाते। ये तो है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, बहुत सारे माइक्स में मैं भी गया हूँ, वहाँ पे क्या है, माइक होना एक अलग चीज़ है, एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करा पाते, इस वजह से हमारा बहुत बढ़िया चल जाता है। 50 से ऊपर सिटीज़ में हमने किया हुआ है एक्चुअल में, तो इतना एक्सपीरियंस है और इतनी पॉजिटिव फीडबैक है कि आप लोग एक एटमॉस्फेयर देते हो जिसको फैमिलियर भी बोल सकते हैं, और वहाँ पे नए लोग कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी कमाई नहीं है दोस्त, आप ओपन माइक खोलने की, ये एक मिसकंसेप्शन रहता है, इसलिए मैंने पूछा था। 3 साल पहले मेरा जो फर्स्ट माइक था वो इन्हीं क्या हुआ था, कुछ खास में मेरा फर्स्ट माइक था, उसी से मुझे इंटरेस्ट आया आगे चलने के लिए। तो डेफिनेटली मतलब एक वाइब जो होती है ना, एक एटमॉस्फेयर, वो उस पे काम करते वो तो नो डाउट है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे देहरादून में आपके सबसे पहला जो मैंने ओपन माइक करा था, मैंने इंस्टा वगैरह पे स्टोरी वगैरह डाली हुई है, तो मैंने इन दोनों के साथ में ही करा था जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों के ओपन माइक में ना आया होता, मैं किसी और ओपन माइक में गया होता, तो शायद मैं दोबारा कभी जाता भी नहीं। उसका रीज़न है क्योंकि देहरादून के अंदर उतने अच्छे है ही नहीं, वो कर ही नहीं रहे हैं। और एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था। अरे बड़ापन है आपका, लेकिन अच्छी बात है यार, मतलब जो भी है तो काफ़ी सही कर रहे हो यार आप दोनों, है ना, तो बाकी सब तो बढ़िया चल ही रहा है। तो अब ये बताओ ना, ओपन माइक हम करते तो ऐसे कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं कि यार ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, या कोई विवाद ना हो जाए इस बात पे, हुआ है कभी ऐसा कुछ? कई बार हो जाता है ऐसे। तो मान लो जैसे अभी क्या होता है कि आपने 15-20 लोगों की भीड़, 30 लोगों की, 40 लोगों की भीड़ है, कुछ भी होता है नंबर, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लड़कियाँ आई हुई हैं। अब क्या है, कुछ लड़के कभी कभार ड्रिंक करके आ जाते हैं, कुछ एकदम टॉरी होते हैं, अब वो उसी को नोटिस कर रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं, उसने फ्लर्ट कर दिया, उसने बातें बोल दिया। वहाँ पे क्या, एक तो लड़की को रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे माइक में ये फीडबैक देगी, प्लस उससे भी बचाना है। तो कई बार हो जाता है दिक्कत। अब हमें ऐसा भी लगता है कि हम उसको बोलते हैं कि आप हमें यहाँ परफॉर्म करो या मत करो, घर जाओ, पैसों इंपॉर्टेंट नहीं है। और लड़कियां अगर ऐसे होती तो उनको बोलते हैं तो आप मत आओ। एक दफ़ा में थे हम, तो एक लड़की थी जो अपने पापा के साथ आने वाली थी। उस दफ़ा मुझे अच्छे से याद है कि 30 लोग आने वाले थे, 30 के 30 लड़के थे। अच्छा। और इतना मुझे पता था कि वो जगह इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग यार हर शहर में जाके जगह तो ढूंढते नहीं, तो जगह मुझे ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि आप आज मत आओ, आपके लिए स्लॉट खाली नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कोई विवादों में जेल में ना जाना नहीं चाहते। पर हाँ, ये इट हैपन्स, होता है चीज़ें, कई सारी तरीके की अलग अलग चीज़ें, चैलेंजेस तो है। काम करो, घर से निकलोगे तो गड्ढे भी आएंगे और रोड भी मिलेगी। एक्चुअली चीज़ें काफ़ी, मैं बताऊँ, चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, लोग बड़े मज़ेदार होते हैं, लेकिन अपने अपने अकॉर्डिंगली पेश करते हैं लोग। या लोगों का वाली बात अगर मैं बोलूँ ना, तो लोग वास्तव में पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग मुझे बहुत लगते हैं जो कहते हैं कि लोग बहुत खराब हैं। एक्चुअल में लोग खराब है ही नहीं। 5% लोग तुम जाओगे ना, 5% लोग दुनिया में खराब नहीं है। बस वो है कि आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपकी एनर्जी आपसे क्या निकल रही है, तो आपसे वैसे लोग मिल रहे हैं। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ इतना हुआ है। एक्चुअली मैं बताऊँ तुम्हें, ये तो पटा लेते हैं ना, तो मेरे शो का एक वो है पैटर्न कि हम रखते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड, ठीक है, तो कुछ नहीं कटेगा भाई, घर में से उड़ जाएगा भाई, नहीं देखेंगे 10 मिनट के बाद मेरे घर वाले नहीं देखते पॉडकास्ट। आप कैसा देखेंगे भाई? वो देख सकती है, उसे देखने दो, कोई देखो, घर वाले तो नहीं देखते हकीकत बात है, लेकिन वो देखती है। तो शान भाई, आप कॉमेडी वगैरह करते ही रहते हो ना, स्टैंड अप, तो ऐसा कोई जोक मारा है आपने जो चला ही नहीं बिल्कुल भी, आपको भी लग रहा है क्यों मार रहा हूँ मैं, लेकिन करना पड़ता है जबरदस्ती? हाँ, पहले। और फिर उसको टैकल कैसे करते हो? ऑडियंस जब डेड होती है बिल्कुल कि यार रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ? लाफ्टर लेके तो निकलना है। हाँ, नहीं, लाफ्टर लेके निकलना है, हकीकत बात है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, बहुत सारे जोक ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं करते, ठीक है, और फिर उन्हें बाद में रिमूव करना पड़ता है। ये ओपन माइक का मतलब ये होता है, जब हम ओपन माइक जाते हैं तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जोक कैसा है। तो बड़े शोज में तो हम डेफिनेटली उस जोक को नहीं करेंगे, लेकिन ओपन माइक में भी जब वो जोक खराब हो जाता है तो फिर मैं ऐसा प्रिटेंड कर देता हूँ जैसे तू दिया हो। कैसे? अरे टैकल कैसे करते हो? अरे लाइक टैंकल, मान लीजिए अगर आपको कोई जग समझ में नहीं आया,
ठीक है, तो नहीं आया तो मैं उसके बाद दूसरी चीज़ें फिर ऐसी करूँगा कि मुझे लगेगा कि मुझे मतलब ऐसे लाइक कोई एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी, लाइक पैंट उतार दिया मतलब ऐसा नहीं उतारा है, इज लाइक आई टेल यू इज लाइक दैट। हाँ, जैसे अभी आपने आज सुना होगा, वो मैंने देखा कि बोल रहा था ना, उसने एक जोक आया था जिस पर हंसी नहीं आई थी, तो उसने बोला कि पढ़ी लिखी लड़कियां शादी क्यों करती हैं, अनपढ़ को नहीं प्यारी थी। तो मैंने बोला था ना कि बाबू आज बोले, तो उस तरह की चीज़ें, वो उस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है जिससे कि आपका एक वो रहे। और इनके पास थोड़ा सा मिमिक्री का भी आर्ट है, जिसका ये मिमिक्री का फायदा उठा लेते हैं। जैसे शादी वाला एक इनका सेट है, तो हाँ वो करते रहते हैं। हाँ, शादी वाला तुम देखा ही सुना ही है, तो शादी वाला सेट है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि जोक्स तो बहुत सारे ऐसे जो नहीं चले। शुरुआत में जो पहला माइक था, लोग ऐसे सुन रहे थे, हाँ बता क्या कर रहा तू बता क्या कह रहा। अब मैं कह रहा हूँ तुम हंसो। और जब मैं घर में लिख रहा था ना उस सेट को, तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही लिख रहा हूँ मैं। जाकिर खान हाथ मिलाने आया तो भैया हाथ मिला लो प्लीज आप। अरे यार पता मेरा पहला जोक क्या था? हाँ। कि मैं एहसान मोहम्मद हूँ, मैं कॉमेडी करने आया हूँ, मैं बहुत हूँ, है ना। और देख रहे हो, अगर तुम मुझसे बाहर बोल दोगे तो मैं तुम्हें अद्दा मार दूंगा। ये मेरा जोक था। मारपीट पे शुरू से उतरा था मैं। धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। ओपन माइक ही एक बेस्ट ऑप्शन है खुद को इम्प्रूव करने का, सिखाने का। ज़रूरी नहीं किसका माइक है, थोड़ा अच्छे माइक में जाओगे अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना नहीं कि एक माइक खराब हो गया तो नहीं छोड़ दिया, वो नहीं, वो गलत है। ये तो है। तो बैक टू दीपक भाई। यस, शेर व शायरी आप करते हो, है ना। दिल भी टूटा है। बिल्कुल। एक लड़की ने 3 बार छोड़ा है। ये मतलब एक लड़की ने 3 बार, एक बार 2 बार में तो इंसान समझ ही जाता है, तो तीसरी बार क्या करा? 3 बार ऐसा क्या था जो 3 बार तक रुक गए? अरे पूरी बात, 3 बार क्या करा उसने? 3 बार छोड़ा है। यार वक्त की बात है। मतलब वो टाइम की मोहब्बत ना ऐसी होती है कि बस तुम सही हो, बाकी दुनिया गलत है, और वो सही है, ऐसा लगता है। और ना हम लोग ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अनमेच्योर हैं तो वो असली वाला प्यार कर रहे हैं हम लोग। मेच्योरिटी के बाद तो हम चीज़ें देख लेते हैं, हमारे पास है, ये नहीं है। उस वक्त ना हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं जानी चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीमत चुका लें हम, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं जानी चाहिए आज से। चाहे वो मेल ईगो हो सकता है, चाहे वो ना समझी हो सकती है, बट ऐसा फील है कि यार ठीक है, दुनिया यही तो बोलेगी लेकिन मेरे पास ये तो है, तो वो वाली एक भरोसा रहता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रहनी तो नहीं है। दुल्हन सुना जिंदगी कितनी भी हसीन हो, लेकिन मौत तो आनी है। आए है। और मोहब्बत भले ही शिद्दत से हो, लेकिन छोड़ के तो जानी। तो वो एक बात है। नहीं यार, ये तो है। बट इसको डील कैसे करते हैं? मतलब हार्ट ब्रेक होता है, हर किसी का ही होता है ना। अब एक बार छोड़ के चली गई, चलो बहुत अच्छा तरीका तो ये है कि दूसरी ढूंढ लो। हाँ, जो मुझे बहुत बाद में समझ ये तो डायरेक्ट ही बेस्ट बोल दिया। अब मैं इस पे गाना कैसे लगाऊंगा? सैड रील का गाना कैसे लगाऊंगा? नहीं, अब देखो, जो चीज़ बेस्ट है वो तो सबसे पहली बात तो यही कि बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरी ढूंढ लो। और दूसरी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। जब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की पटाना बहुत मुश्किल है, बट लेकिन अगर आप कुछ थोड़े से भी मैच्योर हो रहे हो, तो सबसे आसान का काम जो इस दुनिया में है वो है किसी को इम्प्रेस करना, लड़कियों को इम्प्रेस करना। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाती हैं, बस आपको बात करनी है। एक मिनट, ये पॉडकास्ट बंद करो, मुझे सिखाओ यार। मुझे सिखाओ यार। ये कौन सी बात है जो हम नहीं कर पा रहे? अच्छा, 3 साल से दोस्त है मेरा। 3 साल से बता नहीं रहा है कौन सी बात है जो मुझे मेरे से छुप रही है। ये तो गलत बात है यार, ये गलत बात है। मैं सिंगल घूम रहा हूँ। दोस्त को नहीं बताता ना, दोस्त से चलता है। इसकी मुझसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे यही है, सवाल पूरा हो गया। तो बस कि हाँ, दुख से बाहर निकलना तो एक ही है कि कोई दूसरा है तो दोस्त मिले या दोस्त से ज़्यादा मिले। बाकी तो आज भी एक माइक का आप आए थे तो उसमें देखा था आपने, एक बंदे ने बोला कि मैं शादी ही नहीं करूँगा किसी से। वो बंदा कह रहा था। तो ये बहुत गलत बात है। किसी एक की कुछ दी हुई गलत चीज़ या धोखा या दुख आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को क्यों दे रहे हो? आपकी लाइफ, जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, आपसे और जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तो कुछ खुशियाँ हैं ना, वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक शख्स ने कुछ भी कर दिया तो अब तो मैं भी खराब। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कबीर सिंह की तरह हो जाते हैं, बहुत ख़राब लोग हैं। बहुत ज़्यादा ही जो जीवन पे एक्चुअल में बोझ हैं, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा। क्योंकि मैं एक बात और यहाँ पे बड़ी कर रहा हूँ, ऐसा जीवन में कोई शख्स नहीं मिलेगा आपको जिसके साथ कोई दुखद बात नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं हुआ, सब परेशान है ना। जो जीता है वही आदमी है।
ये तो है। हाँ, नहीं, जो जीता वो सिकंदर होता है। अबे यार, जो जीता वो सिकंदर होता है। जीता नहीं, जीता जीवन 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 ये आदमी इसलिए पीछे रह गया, फिर कह रहा सिंगल क्यों। वैसे लव लाइफ का कैसा सीन रहा है बचपन से? हाँ, मेरी लव लाइफ ही नहीं रही कभी। रिलेशनशिप कुछ तो रहा होगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ। जब जल गए थे 2004 में, मैं जब जल गया था तो 2008 में जब मैं जल गया था, तो उसके बाद से एक वो था, परसेप्शन था कि चीज़ें खराब हो गई हैं, अब तुम इस राह में, वो कहते ना, इस राह पे जाना ही नहीं है, जब इस राह पे कुछ मिलेगा नहीं। तो 2000 मतलब हम 9th क्लास की बात है, 9th क्लास में हम लोग एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए, क्योंकि जिस स्कूल में हम थे उसमें बचपन में भी लोग जानते थे सही से पहले, सही होने से मतलब जलने से पहले भी और जलने के बाद भी लोग जानने लगे। लेकिन जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे 9th के बाद 10th में एक लड़की हमें दिखी, जो कि जिससे वाइब मैच हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी अल्हड़ थी। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे लड़कियाँ होती ना, वो जो मेकअप करने वाली, वो सीटों पे भागती थी ऊपर चढ़ के ऐसी लड़की थी। तो ना वो थोड़ी सी वाइब मैच हुई, पता नहीं क्यों, उससे दोस्ती वोस्ती बढ़ा ली हम दोस्ती वोस्ती बढ़ा ली, और जैसे करीब 2.5-3 साल हमारी दोस्ती बहुत पक्की रही, है ना, 2.5-3 साल बहुत पक्की रही। तो एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अच्छा। हाँ, उसने कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे किसी से प्यार होगा, फलाना ढेका ना, और क्या कहते हैं, मुझे तुझसे प्यार हो गया, तो हम तू ही बोल देते थे तुझसे प्यार हो गया, है ना। ये चीज़ उसने मुझे बोल दी करीब 17 जुलाई को सुबह 4 बजे करीब। डेट याद, टाइम भी याद है? अरे यार, सुबह 4 बजे के करीब। पहली बात है, इसलिए सिंगल है। यही तो गम होते हैं जो छुपाए नहीं जाते। वेरी गुड। फिर तो उसके बाद मेन क्या है कि उसने रास्ता खोल दिया। अच्छा, रिलेशनशिप हमारा 3 महीने भी नहीं चला। हाँ, क्योंकि मतलब नहीं थे हम दोस्ती में ही अच्छे थे, है ना, दोस्ती हम बहुत अच्छे थे, दोस्ती में हम कुछ भी कर लेते, घुसा ही मार रहे हैं एक दूसरे को। जब से रिलेशनशिप है, हाथ मिलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक इंटेंशन आ गई ना कि अब तो ये वो है, तो इस वजह से हाथ मिलाना भी डर लगता था। तो ये चीज़ें 3 महीने भी रिलेशन नहीं चला। उस बहुत गलतियाँ होती हैं, मेरी भी गलती, उसकी भी गलती, सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन उसके बाद उसने रास्ता खोल दिया, ऐसा लगा कि नहीं अब लड़कियाँ पसंद तो कर ही लेंगी, तो तब से मैं ट्राई कर लेता हूँ। पहले मैं ट्राई भी नहीं करता था। नहीं, बात तो सही है दीपक भाई की। अगर वो रास्ता नहीं चाहिए फिर। हाँ, अगर वो रास्ता नहीं खोलती तो मैं तो जाता ही नहीं था, इस तरफ आता ही नहीं था। तो गलती उसकी है। दिशा नाम था उसका, भटका के चली गई। ऐसे दिशा भटकी है। तो उसने भटका दिया सच में यार। कोई बात नहीं, मिल जाएगी नहीं दिशा। लेकिन हकीकत बात यह है, मैं सच बताऊँ यार, वो बहुत प्यारी थी यार। वो ना मुझे हिंट्स देती रहती थी, मैं समझ नहीं पाया कैसे। जैसे लाइक ना 15 अगस्त पे एक गाना उसने परफॉर्म किया था कि यहाँ हर कदम कदम पे धरती ही बदले रंग, बट शी नेवर टोल्ड मी कि आई एम धरती। अरे भाई, अभी इस बंदे ने दृश्या नाम बताया था, धरती 2 तो हो गई। 2 तो यही हो गई। नहीं, एक्चुअली जस्ट लाइक अ धरती। अच्छा। मतलब धरती कदम कदम पे रंग बदल रही है ना, वो वाला सीन। अच्छा। अरे यार, तुम जोक नहीं समझते क्या? ये शायरी वालों को बुलाना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है, 2 कॉम्बिनेशन बैठे होते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। दूसरा एक और गाना उसने परफॉर्म किया था, गाना बड़ा प्यारा था उसका। वो कहती थी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। मैंने कहा तू कितनी भी हिंदुस्तानी हो, काम सारे अमेरिकन वाले कर रही है। अच्छा दीपक भाई, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा ना ये वाला कल्चर चल रहा है सिचुएशनशिप का, मतलब ठीक है, दोनों 2 पार्टी में, मतलब लड़का लड़की में, है ना, मतलब 2 पार्टनर्स में अट्रैक्शन है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं सिचुएशनशिप पे अटके पड़े हैं। तो क्या है, क्या टेक है आपका इस पर? सिचुएशनशिप है ही क्यों फिर? यार पहली बात तो ये है कि हम थोड़े से इस वाली सिचुएशन से पुराने हैं, क्योंकि हमारे टाइम में सिचुएशनशिप पे नहीं थे लोग, है ना। तो ये तो नहीं कह सकते, बट ये है कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही हैं। सिचुएशनशिप अब आज के हिसाब से गलत भी नहीं है देखा जाए तो, बट ये है कि आप समझदार कितने हो इस चीज़ को लेके। मुझे बस ऐसा लगता है कि हर किसी का दुख अपना है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर 10-15 साल 20 साल वो जी रहा है जीवन में, तो कुछ तो सीख ही रहा होगा। ये तो है। वैसे ये होता क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं पता। आप उसके साथ लॉयल हो, लड़की के साथ, ठीक है ना, आप लॉयल हो, वो लड़की आपके साथ लॉयल है, ठीक है। और वो 4 लोगों में मिल भी रहे हैं, खुशी खुशी मिल रहे हैं, दोस्तों नए लोग भी मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा वहाँ भी अट्रैक्शन जा रहा है। जो आप जिसके साथ आप लॉयल हो उसके साथ कमिटेड नहीं हो, रिलेशनशिप में नहीं है, आपने आई लव यू बोल के रिलेशनशिप में नहीं है। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ में आती सिचुएशन। आपको हमको इसलिए समझ में नहीं थी, हमारे टाइम में थी नहीं। मैं हमने नहीं किया, तुम कैसे कर रहे हो? और मैं तो सिंपल सा बंदा, अगर कोई बात है तो अगर है तो चलो पढ़ो, कबूल है, हाँ ठीक है चलो। आप एक चीज देखो, मैं एक चीज माननी पड़ेगी इससे, आप अगर इसको गलत बोल रहे हो तो क्यों ही बोल रहे हो? आपके जमाने में क्या तलाक नहीं हो रहे थे, घर छोड़ के नहीं जा रहे हो ना? तो आदमी को अगर कोई चीज ऐसी मिल रही है कि शायद इससे मुझे लगता है कि मेरा घर बस से ही जाएगा, नहीं छूटेगा, तो उसे करने में दिक्कत क्या है? बस ये है कि लोग थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बाहर के कल्चर को अपना के, क्योंकि बाहर का कल्चर है जस्ट लाइक सिचुएशनशिप, वही सब है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं
इधर भी इसके साथ भी हूँ, इसके साथ भी हूँ, फिर इन दोनों से जो बेस्ट लगेगा उसके साथ हो जाएगा, मैं चले हो जाऊंगी। बट वहां पे ना आपकी समझदारी आती है। अब ये थोड़ी जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ भी हो रहा है वही चीज वही फिर आप बेवकूफ हो, फिर आप दोनों की सगे नहीं हो। कि मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा तो मानना यही है, अगर है तो फिर पूरी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ थोड़ा भी नहीं चाहिए। अरे यार वो कितनी प्यारी है। मेरे साथ तो वो सीन है, अगर मुझे ऐसा हो तो। एक शायर उनकी लाइन है कि क्या कहते हैं, आप कहें तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, जमाने के साथ थोड़ा चेंज तो होना पड़ेगा। सिर्फ हमारे टॉक्सिक रूल इस दुनिया में फॉलो होते रहे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं सकता, जरूरी नहीं। वो तो मजबूरी है हमें अभी, क्योंकि मैं बोलूँ नहीं भाई मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, मैं तो पुराना आदमी। तो आपको अगर आगे जब काम पड़ेगा तो व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा। कल को आपको लगे यार एआई की वीडियोस चल रही है तो यही आना पड़ेगा ना, अपडेट तो करना। अरे यार एआई तो लड़की ने बनाया, मैं नहीं करूंगा, ये थोड़ी बात हो जाएगी ना। तो वो वाली चीज़ है, अपडेट ज़रूरी है। समझदारी कभी नहीं मरती। इमोशन जैसे ना, हाँ आपका पूर्वजों को देखोगे तो इमोशन तब भी जिंदा थे, आने वाले पूर्वज भी इमोशन में जिंदा रहेंगे। हॉलीवुड में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर मूवी में इमोशन होता है। ये तो है, तो वो चीज़ है, आपकी समझदारी होती है। तमल्ली हबीब। बट वही चीज़ है, तुम इतना सब कुछ पता ही है, फिर लोग चीट क्यों कर जाते हैं फिर एंड मोमेंट पे आके? ये इनसे पूछो। नहीं ये बताएंगे। एक्चुअली मुझे किसी ने चीट नहीं किया, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मुझसे किसी ने प्यार भी नहीं किया। नहीं था ना, दिशा को भटका गई थी। एक्चुअली नहीं, उसकी गलती नहीं है उसमें कोई भी। नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब वो था, उसकी गलती कोई नहीं है भाई। देखो ये तो मैंने बताया ना, वो तो चलो आपका तो वो था कि समझ ही नहीं आया दोनों को ही नहीं समझ में आया कि यार हम तो दोनों बहुत अच्छे थे हम लोग। हाँ वही प्यार दोस्ती है, दोस्ती जो मेरी दोस्त नहीं हो सकती उससे मैं प्यार नहीं कर सकता। अरे यार ये बात बहुत सही बात है। उसने अभी तक शादी नहीं की, उसने अभी तक शादी नहीं की है। देख लो, मैं कह रहा हूँ बेटा, मौका हर जगह होता है शान भाई। ये तो बात है, पुराना प्यार पुराना ही होता है। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा भटका देते हैं। देखो मैं और आप सेम पेज पे, तो इसलिए व्हाई डू पीपल चीट जब इतना सब कुछ सुहाना है? यार पहली बात तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आप चीटिंग कहते कैसे हो, है ना? दुनिया किस चीज को चीटिंग समझती है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप में कुछ कमी रह गई, तभी उसका मन कहीं और लग गया। ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। शायद ये इस बात में मुझे लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से समझी ये वाली बात कि आपके प्यार में, आपकी दी हुई चीज़ों में, आपकी बातों में शायद कुछ कमी रहेगी जो उसे उसके अकॉर्डिंग ना लगी, और वो उसका कहीं इंटरेस्ट लग गया। शादी के बाद क्यों लोग अफेयर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे बोलते हैं, क्यों हो जाते हैं? ध्यान ही नहीं दे रहा पत्नी एक्साइटेड ही नहीं है, वो ऐसे हो गई है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें फिर दूसरे लोगों की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती हैं। आदमी है यार, माइंड तो वही है ना। फिर उसे कहीं मन लग जाएगा, फिर आप उसे चीटिंग बोलने लगोगे। पहले आप ये भी देखो कि आपकी गलती कितनी है, उसके बाद जब वो कहीं कुछ गलती कर रहा है, थोड़ी गलती है उसकी, वो चीटिंग कर रहा है, उसे क्यों यार लॉयल्टी रहना चाहिए। लेकिन फिर वाली एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, कोई ऐसा बंदा मुझे दिखाओ जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है और तब उसने चीट नहीं किया। आपको लॉयल वो आदमी मिलेगा या वही दुहाई दे रहा होगा वही दुहाई दे रहा होगा आपको कि जिसके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखना, लेकिन फिर भी लॉयल बैठा है। जिसके पास ऑप्शन नहीं होता, कहीं गांव में आप जाओ या कोई ऐसा लड़का है जिसका ऑप्शन किससे कोई बात नहीं करी होगा, मैं बहुत उसके लिए लॉयल हूँ, या कोई लड़की जिसके पास ना इंस्टाग्राम है ना कुछ है और उसे कोई भाव नहीं दे रहा कि मैं उसके लिए लॉयल हूँ। अरे जब आपके पास ऑप्शन है, हर कदम पे ऑप्शन है, आपसे बात करने के बहुत सारे मौके हैं, तब आप लॉयल रह सकते हो। तो एक्चुअल आदमी तो मुझे लगता है कि बंदा है। फिर उसके बाद जो कुछ लोग पहचान में नहीं आ पाते, हम ही नहीं पहचान पाते उन्हें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कि बस हाँ कुछ लोगों की फितरत ही खराब होती है भाई, उनको धोखा देना ही है। तो डिफाइन कर रहे हैं चीटिंग को, ये पता क्यों कर रहे हैं डिफाइन? नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ, 3 बार की मैं 3 बार भी समझ गया। मतलब चीटिंग को बंदा डिफाइन कर रहा है, तुम शर्म कर ले। एक लाइन मैंने बहुत प्यारी पढ़ी थी, व्हेन यू चीटेड समवन इट्स योर चॉइस, इट्स नेवर हैपन बाय मिस्टेक। इसका मतलब क्या है? अब इन्होंने ये लाइन बोली, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप अगर कर रहे तो आपकी चॉइस है, चीट करना, चॉइस है ना। तो मैंने क्या बोला इस बात को? तो आपने हिंदी बोला, अरे तो आप चॉइस कर रहे हो। आदमी बस ये कि मैंने इंग्लिश बोल दी, मैं ज्यादा सही बोल रहा। अरे ये अभी डिफाइन कर रहे थे भाई, मैं अभी डिफाइन कर रहे थे। डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ कि वो चॉइस है। इससे पहले डिफाइन किया था नहीं कि नहीं उसकी गलती नहीं है, वो कहीं और अट्रैक्ट हो गई। अरे अभी मैं क्या जैसा आप बता रहे थे, मैंने देखा है कि इमोशनली भी लोग, अगर आप इमोशनली भी अवेलेबल होना बंदे के साथ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो चाहिए होता कि फिजिकली आप प्रेजेंट रहो, आप हो। मतलब सपोज के लिए अगर मैं यहाँ हूँ, कोई दूसरे शहर में, ठीक है, तो उस पर्सन को फिर यही चाहिए कि तू 24 घंटे मेरे पास रहे, तो ठीक है। नहीं तो 24 घंटे में अगर मेरे को दीपक मिल गया या शान मिल गया
ठीक है, अगर ऑब्वियसली ऑफिस में या कहीं पे भी, ट्यूशन में, कहीं पे भी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना यार, मैं तो प्रवृत्ति का नियम है भाई, आगे तो बढ़ना है, प्रकृति का नियम है, दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा, दूसरी नौकरी भी देखनी पड़ेगी, दूसरे ट्यूशन में भी जाना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो तो, है ना। बट कहीं ना कहीं वो चॉइस फिर, अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं क्या बोलूं? मैं मिल भी रहा हूँ डेली। मैंने भी नोटिस किया है एक्चुअली, ओवर केयर और ओवर पॉजेसिवनेस इंसान का प्यार खो जाता है। जो इंसान यार ये ना, ये मुझे लग रहा है शायद आप ये वाली बात कह रहे हो कि उसको बंदे को 24 घंटे मेरे सामने चाहिए, तभी मैं उससे प्यार कर पाऊंगा। हाँ, तो उसको ना मोहब्बत का नाम मत दो आप। फिर पता नहीं, मैंने बहुत से, क्योंकि जो हमने देखे हैं, ठीक है, तो मोहब्बत तो उन्हें चाहिए कि आप 24 घंटे हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो, तो ही हम हैं, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। उसको हमें मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहिए, वो तो एक ज़रूरत है, एक इंसानी के रिश्ता है। एक कभी कभी ऐसा होता है ना, लड़कियां 3-4 लड़कियां दोस्त हैं, 3 लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, चौथी का नहीं है, तो वो तीनों, अरे यार तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ, तो वो जरूरत तो बना लेती है कि अब यार कोई नहीं है तो तू बन जा, चल। उस बात के चक्कर में बनाए गए आप दोस्त हो, वो मोहब्बत नहीं है, उसका मोहब्बत का नाम। मोहब्बत इतनी प्यारी चीज़ है। आज एक बात मैंने सुनी कि उसकी गली से आने वाली हवा से भी हमें प्यार होता है, उतनी प्यारी चीज़ है। उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब भी आप बात करोगे ना, मोहब्बत कभी भी फ़ोन चेक नहीं करती, मोहब्बत कभी ऐसे वो CBI नहीं बनती कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, नहीं, वो रिप्लाई का इंतज़ार करती है, सुंदर तरीके से इंतज़ार करती है। जब मुलाकात होती है ना, तो आंखों में आंखें नहीं मिलाती मोहब्बत, यार मोहब्बत होती है, नहीं। महसूस करना बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं मिलती मोहब्बत। ये बात पता नहीं हमें कब मिलेगी, हमसे मिले, हम रखें दबा के, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो मैं इस बात के लिए बहुत खुशनसीब हूँ कि हाँ, मैंने महसूस की है। इन्हें मिल गई है, महसूस तो सब नहीं कर, इन्हें मिल गई है, वो मिल नहीं रही है, महसूस करी है सबने। नहीं इन्हें मिल चुकी है। अरे चलो, बहुत बधाई हो यार, अगर है तो ऐसा है तो फिर बहुत बढ़िया है। काटा वाला ही है, लेकिन वो पहले काटा था, अब तो मतलब चौथी बार है। इनका तो मामला सेट है और जल्दी ही शादी होने वाली है। चलो बहुत अच्छे, अगर जल्दी शादी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बस हो जाए जैसे चाहते हैं। जैसे हकीकत बात है। सुनो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेन बात यह है कि जिंदगी के मसले कभी खत्म नहीं होते। पहले तो तुम्हें लड़की नहीं मिल रही, जब लड़की मिल जाएगी तो फिर तुम्हें वो नहीं मिलेगी, और अगर वो मतलब लड़की नहीं मिलेगी, हाँ लॉयल नहीं मिलेगी, अच्छा अरे यार बात कहीं और चलेगी, ठीक है, लॉयल नहीं मिलेगी, उसके बाद वो भी मिल जाए, लॉयल मिल जाए, फिर घर वाले नहीं मिलेंगे, उनका मन नहीं मिलेगा, फिर उनका मतलब मसले कभी खत्म नहीं होते। मसले तो जिंदगी का नाम ही मसला है। ये तो है। जैसे शान भाई कहते हैं कि पहले वो कहती है वीडियो पे कमेंट करो, फिर वो एक्चुअली एक लड़की मेरे पास ना ऐसे रील भेजती है और कहती है लाइक शेयर कमेंट, है ना, लाइक शेयर कमेंट, हर रील को भेजती है लाइक शेयर कमेंट। तो मैंने देखता है डेली कमेंट करो लिखती रहती है। मैंने एक दिन कमेंट कर दी, मेरे पास मैसेज आया प्लीज डिलीट करो, पहले कमेंट करो कर दो तो डिलीट करो। पता है ना मेरा सुनू क्या है, मैं क्या करूँगा तुझसे, मैं क्या बोलूंगा, ओ और वेरी नाइस ऑसम, अरे नाइस क्यूटी, नाइस पिक डियर, ये बोलूंगा क्या? ये तो हम नहीं बोलने, ये थोड़ी ना बोलूंगा मैं। ये तो नहीं बोलना। तो यार प्यार मोहब्बत की बात चल रही है, तो कोई बढ़िया सी एक शायरी सुना दो, रील काट लेंगे हम भी। हाँ यार एक शायरी तो एक शायरी है ना, बढ़िया सी शायरी, 2 लाइनें बढ़िया यार, सभी बढ़िया यार, और सभी आपके जैसी। 2 लाइनें पहले की, उसने कहीं का ना गबरू जवान छोड़ा, उसने कहीं का ना गबरू जवान छोड़ा, गले पे जब से निशान छोड़ा। अरे वाह। वैसे ज़्यादातर मैं बेवफाई पे लिखता हूँ, मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा दिल टूटा इसलिए मैं बेवफाई लिखता हूँ, मुझे बेवफाई पे लिखना पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं अच्छा लिख पाता हूँ, तो इसलिए जैसे कि बुरा ज़्यादा ना निगाहों ने देखा है, बस उसे गैर की बाहों में देखा है ना, तो ऐसे करके आ जाता है कि बहुत कुछ है बताने को, नहीं है कोई सुनाने को, मेरा कहा अगर सच कर दे खुदा, मैं कह दूँ उसे मर जाने को। अरे बाप रे, हाँ, तो ये है दिल टूटा आदमी। ये लिखावट है इंसान की, जो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसा नहीं कि छोड़ के गई इसलिए वो आता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी सुंदरता बेवफाई पे निकलती है। बहुत पहले एक प्यार पे लाइन लिखी थी कि तेरे मरने से पहले कैसे मर जाएंगे हम, थोड़ा भरोसा रख कुछ तो कर दिखाएंगे हम, ये जमाने की दौलत तुम्हारी है तुम्हें मुबारक, तू साथ रहेगी तो साइकिल से भी खुशियां घर लाएंगे। अरे वाह, तो ये चीजें ये भी सुंदर हैं प्यार पर। बेवफाई मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट चैप्टर। एक्चुअली ज़्यादा पर्सनालिटी होती है ना, तो जैसे इन्होंने बोला यही सुनाते हैं। अब जैसे मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि ज़्यादा लड़कियां फ्रेंड जोन ही करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि मतलब 150 लड़कियां मेरी फ्रेंड है ना, और लेकिन उनमें से एक भी मतलब वो नहीं है बनना चाहती है भाई। तो इसी चक्कर में मेरा फ्रस्ट्रेशन निकला, ये बिल्कुल फ्रेश है, तुम डाल देना। ठीक है। तो मतलब फ्रस्ट्रेशन ऐसा निकला था कि मैंने लिखा था कि तुझे अपनी पलकों पे बिठा लूँगा। एक्चुअली मैं मतलब एफर्ट्स तो लगाता ही ना, लेकिन होता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि तुझे अपनी पलकों पे बिठा लूँगा, तेरा हर नखरा उठा लूँगा। हाँ तो करो। वाह वाह वाह। अच्छा, तुझे अपनी पलकों पे बिठा लूँगा,
तेरा हर नखरा उठा लूंगा। क्या कहा, सिर्फ दोस्त बनकर रहते हैं, अरे तेरी दोस्ती का अचार डालूंगा। 150 पहले से है। 150 पहले से है यार, हम को मुझे एक और बढ़ा दो, 151 करके न्योता और एक बार शगुन हो गया था। लेकिन यार हकीकत बात है ये। तो, हाँ, मतलब हर किसी को बस दोस्त बनना है, तो बस यही है। ठीक है नहीं यार, ऑल द बेस्ट शान भाई। किसके लिए? कोई अच्छी लड़की मिलेगी आपको, जल्दी लड़की निकाह हो ना आपका। नहीं, छोटे शान हो फिर, और तो क्या है ये शान। अब्दुल, क्या नाम बताए थे? अरे मैं तुम्हें मेरी शायरी सुनाता हूँ, टाइम है अभी? अरे हमारे पास तो है, आप दो, हम तो चल रहे हैं। आप ही को लेट हो रहा था। एक्चुअली मैंने शायरी लिखी है कि तेरी जुल्फों के साए में मैं अपनी सुबह को शाम और शाम को रात लिखना चाहता हूँ। नहीं भूल गए। बहुत बढ़िया शायरी। नहीं एक्चुअली बताओ, चाहता था हाँ कि तुम्हारी जुल्फों के साए में मैं अपनी सुबह को शाम और शाम को रात करना चाहता था। ये एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा निकलता है ना इंसान का, तो होता है कि तुम्हारी जुल्फों के साए में अपनी सुबह को शाम और शाम को रात करना चाहता था, पर ये उन दिनों की बात है जब मैं तुमसे बात करना चाहता था। बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ मुश्तरक मतलब शेयर करना, कि तुम्हारे साथ मुश्तरक अपने जज्बात करना चाहता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं तुमसे बात करना चाहता था। और अदनान या अफजल, रुबीना या साहिला, कि अदनान या अफजल, रुबीना या साहिला, जो भी होते जितने होते तुम्हारे साथ करना चाहता था, पर ये उन दिनों की बात है जब मैं तुमसे बात करना चाहता। वाह यार शान भाई, चलिए जो आपकी साइड है ना, ये मजा आ गया सुन के। क्योंकि एक बात है, लड़के की कोई लड़की दोस्त नहीं होती। हाँ ये तो, अगर तुम लड़की दोस्त हो तो तुम फिर खूबसूरत थोड़े से कम हो। हाँ नहीं, अरे यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, लड़के अरे यार ये बहुत कम रेयर होता है। ऐसा नहीं, हमारी भी कन्याएं दोस्त हैं, बट है ना, या तो उनकी शादियां हो गई हैं, या ऑलरेडी कमिटेड है, हम तो कभी देखते भी नहीं। सिंगल लड़के दोस्त नहीं है। हाँ, सिंगल लड़कियां मेरी दोस्त नहीं है। सिंगल उसका दो रीजन है। एक तो मुझे कोई ऐसी अब मुझे अपना वो रास्ता खराब नहीं करना है ना। अगर दोस्ती है फिर दोस्ती तक नहीं, ऐसा ही मैं करूंगी उससे दोस्ती। या तो अगर वो कन्या सिंगल है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, बहुत रेयर होगी। हाय हेलो कहीं मिल गए तो हाय, दूर से। मुझे अपना खराब नहीं करना। मुझे मेरे किस्मत का पता है। मैं लवाल रहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे मेरी किस्मत का पता है, आप क्या करोगे मेरे साथ। नहीं हकीकत बात है एक्चुअली। सोहेल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक लड़की का दोस्त होना बहुत जरूरी है। नहीं वो बहुत दोस्त है। हाँ, क्यों? अगर एक लड़की आपको वो सब चीज़ें सिखाती है कि जो आप कभी दोस्तों में सीख ही नहीं सकते। ये तो है। इस जिंदगी में अपनी जिंदगी मिलाकर एक लड़की गई है जिंदगी सिखाकर। नहीं ये तो वो चीज़ मैं मानता हूँ कि एक लड़की कभी अपने पूरी लाइफ में 1-2 साल के लिए ज़रूर, अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो आप दोस्त बनाना। वो बताएगी आपको कितना बोलना है, कैसे रहना है। ये तो है। ये कौन लड़कियां हैं बता रही हैं? नहीं होती हैं। अरे कमिटेड होंगी, मेरी वाली तो सब नाक निकालती है। जितनी भी दोस्त है होती है, हाँ भाई क्या कर रहा और ब्रो, और ब्रो क्या मुझसे ज्यादा गालियां देती है वो। एक्चुअली मेरे साथ जो कॉलेज में लड़कियां, मेरी आज भी वो लड़कियां दोस्त हैं जो कॉलेज में थी, ठीक है। उनके किसी की शादी हो गई, किसी का बॉयफ्रेंड है, तो हमने पहले से ही वो एक दीवार रखी साथ में, और भाई कैसा है, उसके साथ हम बोलते थे सामने से लड़की को, और भाई कैसा, और लौंडे क्या हाल है। तो हमारे स्पेस में वो दीवार बन गई थी कि हम हमारा भाई वाला स्पेस है, यही इससे अलग नहीं है। लेकिन वो हमें सिखाती भी थी कि यार सोहेल ऐसे नहीं, तू ये वाले बाल हेयर स्टाइल रख, देखो लड़की अच्छी लगेगी, पसंद करती है तेरे को, या ये तेरे पे सूट करता है ना। या वो लड़की ने तेरे को ऐसे कहा तो तू ऐसे बोलना उसको। हाँ, तो एक्चुअली वो लड़की सुंदर होगी और वो खुद सस्ती सवरती होगी। मैं आपको बताऊं, मेरी वाली सबरी ऐसी है कि छुट्टियां बन रही हैं, उन्हें कोई दोस्त नहीं है। ये बताओ, ये तुम्हारी लड़की होगी ना पिंपल, ये मेरे पिंपल होगा, उसको घोड़ा होता है उसके बाल तोड़ हो रहा है। आप लोग मुझे को कमेंट्स करो आपके फेवरेट पर्सन कौन है। मैं कोशिश करूंगा, मैं जितनी जल्दी हो सके ना उनको लेके आ जाऊंगा अपने पॉडकास्ट पे। ऐसा नहीं है, मैं कसर नहीं छोड़ता, मैं डीप डाइव कर देता हूँ फिर। हाँ, कैसे हाथ पैर मार लूँ। एक्चुअली बात यह है कि बहुत महंगा सेटअप है दोस्त। हाँ, जितनी महंगा इतनी महंगा सेटअप है, इतनी में तो 500 इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ यार, और एक बार फोटो भेज देना, किसी को भी आ जाएगा। नहीं डेफिनेटली भाई, एक्चुअली आप इसका पॉडकास्ट का फोटो, सेटअप का फोटो रखो यार, इट्स वेरी वर्थ इट यार। तो शेर व शायरी की हमने काफ़ी बात कर ली जी, है ना, ओपन माइक की हमने बात कर ली जी। तो अब ये भी बता दो जाने से पहले जी कि आपको फॉलो क्या करना है, दोनों अपने अपने बता दो इंस्टा हैंडल्स, और अपना जो आपका कुछ खास है
वो भी बता दो यार कुछ खास के नाम से ओपन माइक चलाते हैं और वही कर लेना फॉलो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहचान ही मेरा माइक है, मेरा काम है। आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो मुझे फॉलो कर लिया। मेरे को तो बस इतना चाहिए कि आप कुछ खास को कर लेना। अगर आप आर्टिस्ट हो तो हमारी स्टेज है, हम ऑल ओवर इंडिया टूर करते हैं जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश नहीं आती मुझे तो जहाँ भी आप हिंदी बोलने वाले कोई शहर है और हम नहीं पहुँचे हैं तो कॉमेंट कर देना भाई को, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। 50 से ज़्यादा सिटीज़ में आ चुके हैं। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो कुछ खास को ज़रूर फॉलो कर लेना, बस इतने से। शान भाई आप मुझे फॉलो कर लोगे तुम लोग? पता नहीं, मेरी आईडी पता चल के ब्लॉक ना मारो, रिपोर्ट ना कर दे, इसका रिपोर्ट मारो। मेरी जो आईडी है, मतलब वैसे तो पुरानी एक आईडी थी, थोड़ा सा पुरानी, कॉमिक शान ना करके थी, कॉमिक शान। लेकिन अभी जो मैंने जो जिसमें मैं कंटेंट डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ और थोड़ा वर्थ इट कंटेंट जो आपको लगे कि नहीं नहीं फॉलो करना वर्थ इट है, उसमें मैं ना शानो शौकत है, SHANO है ना, और SHOKET, शानो शौकत ऐसे करके आईडी है, तो वो मैंने बनाई है। बस इस पे रेगुलर कंटेंट मिलेगा। मतलब और आप सबसे ज़्यादा तो सोहेल भाई को फॉलो करना है, टाइम पास शो। आज पहले गेस्ट आए हैं जो बिना बोले बोल रहे हैं वरना मुझे बोलना पड़ता है लास्ट में। अरे नहीं, हम लोग भी आर्टिस्ट हैं ना, तो हम समझते हैं कि भाई। और एक्चुअली नहीं वो बात, इसके अलावा एक होता है ना कि एक दिल से भाई नहीं, सोहेल भाई का चैनल फॉलो करना चाहिए, वर्थ इट है। मतलब अभी आपको फॉलो करना हो सकता है आगे चल के आपको सब्सक्रिप्शन पहले लेना। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपने सामने किसी आदमी को ऊपर जाते हुए देखा। अन्य टाइप अरे नहीं, इंशाल्लाह ऐसा होगा यार, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट्स करना अपने फेवरेट मोमेंट्स, और कौन नया गेस्ट आना चाहिए वो भी बता दो। साथ ही साथ जैसा दीपक भाई और शान भाई ने कहा, आपकी सिटी कौन सी है, अगर आप चाहते हो वहाँ पे टूर हो इनका ओपन माइक का, तो वो भी कमेंट्स कर देना। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, बाय।